खूनी हवेली के रहस्य में 2 पार्ट अभी तक पूरे हो चुके हैं और ये है इस कहानी का तीसरा पार्ट। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए और सीधे चलते हैं कहानी की तरफ। तो देखते हैं आगे क्या हुआ। तुम भी सावधान रहना। न जाने क्यों वह बुढ़िया मुझे रहस्यमयी सी लगती है। कहीं ये सब कत्ल नहीं, बुढ़िया इतनी हिम्मत तो नहीं दिखाती। आज उससे मिलकर ही उससे पूछ लेता हूँ। हवेली में पुराने खंडर अधिक दूर नहीं थे, मगर अभी उसे खंडर में कदम ही रखा था कि हा 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 हा, भाग जा वरना तू भी नहीं बचेगा। हा 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 हा। मैं जानता हूँ तुम पागल नहीं हो। बताओ तुमने यह स्वयं क्यों रखा है? हा हा, अपनी जान की सलामती चाहते हो तो शहर छोड़कर भाग जा वरना नहीं बचेगा। जब तक अपने भाइयों तथा पिताजी के हत्यारों को फांसी पर न चढ़ा दूं, तब तक मैं हवेली छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। हा हा हा, पागल मर जाएगा। लेकिन तभी अरे ये आवाज कैसी थी? धम। एकाएक किसी व्यक्ति के वहां से भागते देख बुरी तरह चौंक पड़ा। रुको, मैं कहता हूँ रुक जाओ। सुखिया, तुम यहाँ? ये छुरा? हाँ मालिक, आपको खंडर की ओर जाते देख मैं डर गया कि कहीं कातिल आपको कोई नुकसान न पहुंचा दे, इसीलिए ये छुरा लेकर मैं भी आपके पीछे पीछे यहाँ पहुंच गया। लेकिन कातिल मुझे यहाँ दिख जाता तो मैं उसे छोड़ता नहीं, छोटे मालिक। उसके बाद दोनों वापस हवेली की ओर लौट पड़े। फाइल के मुताबिक सुखिया ने अपनी बयान में बातचीत 25 वर्ष पहले एक औरत के साथ झगड़े का जिक्र किया था। मुझे अभी इंस्पेक्टर से मिलना होगा। उसने सुखिया को हवेली भेज दिया और खुद पुलिस स्टेशन गया। अरे आप, कुछ देर पहले ही तो हम मिले थे। एक जरूरी काम याद आ गया था, इसीलिए आया हूँ। कैसा काम मिस्टर गिरी? मुझे आज से 25 साल पहले की उस घटना का ब्यौरा चाहिए जिसमें पिताजी के खिलाफ कोई रिपोर्ट इत्यादि दर्ज कराई गई है। मैं समझा नहीं। उस झगड़े के बाद सुखिया उस औरत को इस गांव में नहीं देखा। पुरानी रिपोर्ट को देखकर मुझे जानना चाहता हूँ कि उस औरत को इंसाफ मिला या नहीं। मुझे वह रिपोर्ट चाहिए, और अगर लिखवाई गई थी तो उसे न्याय मिला या नहीं। इससे क्या होगा यह मैं समय आने पर बताऊंगा। पहले आप ये बताइए, काम होगा या नहीं? 25 साल पहले की रिकॉर्ड में ऐसी रिपोर्ट को ढूंढ निकालना रेत के ढेर से सुई निकालने के बराबर होगा मिस्टर गिरी। फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन इस काम में आपको मेरी मदद करनी होगी। मैं करूंगा इंस्पेक्टर साहब। अगर हम सफल हो जाते हैं तो हत्यारे के बहुत करीब होंगे। आओ रिकॉर्ड रूम में चलें। फिर वे सरगर्मी में उस फाइल को खोजने लगे। पूरे 2 घंटे के कठोर परिश्रम के पश्चात ये मिल गई फाइल। ये रही। लाओ मुझे दिखाओ। मैं कानून से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे और मेरे बच्चे बलजीत को न्याय दिलवाकर ठाकुर को दंडित किया जाए। फाइल पढ़ने के बाद उस समय रुक्मणी नाम की औरत को शायद न्याय नहीं मिल पाया। साफ लिखा है कि आरोप बेबुनियाद हैं। रुक्मणी ने अपनी मर्जी से घर छोड़ा और इस प्रकार फाइल बंद कर दी गई। शायद पिताजी ने केस खत्म करवाने के लिए थाना इंचार्ज को मोटी रिश्वत दी हो। इससे थानाध्यक्ष महेश दत्त का नाम लिखा है, जिनकी गत वर्ष एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो चुकी है। लेकिन आपने कहा था कि फाइल मिल गई तो हत्यारे तक पहुंच चुके हैं। ओह, शायद उसका नाम जान चुका हूँ मैं, पर अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अगर कातिल ने आपको कोई नुकसान पहुंचाया तो क्या होगा? आपको मुझे कातिल का नाम बता देना चाहिए उसी रात। आज रात मुझे सतर्क रहना होगा। गिरी ने अनुमान बिल्कुल ठीक था। एक भयानक आदमी सोते हुए गिरी के पास पहुंचा और झपटकर उसका गला दबाने लगा, मगर गिरी के जिस्म में कोई हरकत नहीं हुई। यह देखकर भयानक व्यक्ति बुरी तरह चौंक पड़ा। लेकिन हकीकत यह थी। ठीक उसी पल तुम्हारा खेल खत्म हो गया प्यारे। हा 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 हा। तुम्हारा यह तमंचा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता गिरिराज।
अगले ही पल उसने हाथ में पकड़ा पुतला गिरिराज पर उछाल दिया। हा 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 हा, उफ। इसी के साथ उस भयानक व्यक्ति ने वहां से भागना चाहा। इतनी आसानी से तुम नहीं भाग सकते बलजीत। फिर गिरिराज उस पर टूट पड़ा। गिरिराज ने सिर से टक्कर वार किया उस पर, लेकिन जल्दी ही भयानक शक्ल सूरत वाला इंसान संभल गया। मौका देखकर वह पुनः भागा, परंतु गिरिराज ने हंगड़ाई लगा दी। उसके बाद गिरी ने उसे संभालने का कोई अवसर नहीं दिया। शीघ्र ही वह बेदम हो गया। सुनो हत्यारे, मैं गिरी नहीं बल्कि प्राइवेट डिटेक्टिव विशाल हूँ। यह देखो, तुम्हें रंगे हाथों पकड़ने के लिए मुझे भेष धारण करना पड़ा, अन्यथा तुम गिरिराज का भी खून करने में सफल हो जाते। तभी बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। अरे, यह तो सुखिया की आवाज थी। छोटे मालिक, दरवाजा खोलिए छोटे मालिक। विशाल ने आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। ओह, यह सब क्या हुआ? तुम कौन हो और छोटे मालिक कहाँ हैं? तुम्हारे छोटे मालिक ठीक हैं सुखिया, मैं जासूस विशाल हूँ। ये रहा तुम्हारे मालिक का हत्यारा। क्या तुम? परंतु इंस्पेक्टर रमन और बाहर पहरे पर खड़े सिपाही को भेज दो। आधे घंटे बाद पुलिस फोर्स उस हवेली को चारों ओर से घेर चुकी थी। फिर इंस्पेक्टर रमन हवेली के भीतर पहुंचा। मारे हैरत के उछल पड़ा। तो तुम? यस इंस्पेक्टर, कातिल को पकड़ने का यही तरीका था। मन ही मन विशाल की प्रशंसा करने के बाद इंस्पेक्टर रमन कातिल से मुखातिब हुआ। हाँ, तो बताओ तुम कौन हो? ठाकुर परिवार से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? सुनो, तुम्हें शायद सुनकर हैरानी हो, बलजीत ठाकुर पहली पत्नी रुक्मणी का पुत्र है। क्या? वही रुक्मणी जिसे शायद आज से 25 साल पहले उस ठाकुर ने ठुकरा दिया था? हाँ, और जानते हो रुक्मणी कौन है? जी हाँ, वही पागल बुढ़िया। खबरदार, जो मेरी माँ को पागल कहा। नहीं कहेंगे, लेकिन अब सारी कहानी तुम्हारे मुंह से सुनना चाहेंगे। अब बलजीत समझ चुका था कि कुछ भी छुपाना बेकार है। उसने कहानी कहना शुरू किया। मेरे जन्म लेने से पहले ही ठाकुर साहब मेरी माँ को बहुत चाहते थे, पर दुर्भाग्य से जब मैं पैदा हुआ तो मेरी कुरूप शक्ल देखकर ठाकुर साहब को मुझसे नफरत हो गई। मैं इस बच्चे को हरगिज नहीं अपना सकता। इस पर दया कीजिए ठाकुर साहब, कुछ भी हो, ये हमारी औलाद है। ऐसी औलाद से बे औलाद रहना अच्छा। इसे हमें दो ठकुराइन, हम इसे किसी कूड़ेदान में फेंक आएंगे। नहीं, मैं इसे अपने से अलग नहीं होने दूंगी। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो कान खोलकर सुन लो ठकुराइन, इस घर में या तो ये बच्चा रहेगा या हम। ठाकुर साहब, अगर आपकी यही इच्छा है ठाकुर साहब, तो एक बात आप भी सुन लीजिए। मैं इस बच्चे को इसका हक दिलाने के लिए कानून का दरवाजा तक खटखटाऊंगी। कानून के हर दरवाजे की चाबी हमारी तिजोरी में है बेवकूफ। हम जब चाहेंगे तुम्हारे लिए कानून के दरवाजे बंद करा सकते हैं, और अब तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहते हैं। चले जाओ इस मनहूस को लेकर इस हवेली की हदों से दूर। फिर क्या हुआ? वही जो ठाकुर साहब ने कहा था। माँ की ओर से दायर मुकदमा झूठे गवाहों से माँ पर बदचलनी का आरोप लगाकर बंद करवा दिया गया। मेरी माँ मुझे गोद में उठाए दर दर भटकती रही। बचपन से जवान होने तक मैंने माँ के होठों पर कभी मुस्कुराहट नहीं देखी। फिर एक दिन मैंने अपनी कसम देकर माँ के दुख जान ही लिए। उस दिन से मेरे दिल में ठाकुर खानदान से भयानक प्रतिशोध की ज्वाला सुलग उठी। मैं घर से भागकर यहाँ आ गया। माँ नहीं चाहती थी कि मैं ऐसा करूं, अतः वो पगलाई सी मेरे पीछे यहाँ तक आ गई। तब मैंने उन्हें समझा तो लिया, मगर माँ का दिमागी संतुलन बिगड़ गया। वो पागल सी बनी सड़कों पर घूमने लगी। रातों को रास्तों में पड़ी अपनी माँ को खंडर में उठा ले जाता था मैं। माँ ने मुझे इस हवेली के भीतर बने गुप्त रास्तों के बारे में बताया था। मैं हत्या करके इन्हीं रास्तों से खंडर की ओर भाग निकलता था। पुलिस को गुमराह करने के लिए मैंने इन पंजों का इस्तेमाल किया। तुम्हारी माँ अब खंडर में ही होगी? हाँ, खंडर पहुँचते ही। नहीं, ओह माँ, तुमने यह क्या किया? बुढ़िया के हाथ में कोई पर्चा दबा था। विशाल ने उसे खोलकर पढ़ना शुरू किया। मेरे बेटे, मैं तो उसी दिन मर गई थी जब ठाकुर साहब ने मुझे और तुझे ठुकराया था। दूसरी बार
जब तूने ठाकुर साहब की हत्या कर दी, और अब मैं थक चुकी हूँ। अंतिम बार हमेशा हमेशा के लिए मर रही हूँ, तेरी अभागी माँ। फिर जब विशाल ने प्रतापगढ़ में रह रहे गिरी के पास पहुंचकर उसे बलजीत के बारे में विस्तार से बताया तो बलजीत की आंखें भर आईं। मिस्टर विशाल, मैं एक बार बलजीत से मिलना चाहता हूँ। जरूर गिरिराज। और हवालात में, बलजीत मेरे भाई, तुमने यह क्या किया? कौन हो तुम? गिरिराज, मैं पागल हो गया था। मुझे अफसोस है बलजीत कि पिताजी के कारण तुम्हारी माँ को इतने दुख झेलने पड़े। लेकिन वह सिर्फ तुम्हारी ही नहीं बल्कि मेरी भी माँ थी। उनका क्रियाक्रम पूरे सम्मान के साथ करूँगा मेरे भाई। काश यह कहानी फिर न दोहराई जाए। दूसरे दिन एक साथ 4 चिताएं सजाई गईं। अपने भाइयों की चिता के साथ बलजीत की माँ की चिता की आग देते हुए गिरिराज एकाएक सिसक उठा। माफ कर देना माँ, काश तुम्हारे जीवित रहते मैं तुम्हें अपनी माँ कहने का अधिकार प्राप्त करा सकता। केस खत्म हो चुका था, अतः अब मुझे चलने की इजाजत दो मिस्टर रमन। चले जाना, गाड़ी आने में पूरे 20 मिनट हैं। लेकिन एक बात तो बताई नहीं तुमने कि बलजीत हत्यारा होने का शक तुम्हें कैसे हुआ? विशाल ने बताया, जब तुमने मुझे उस पगली बुढ़िया के बारे में बताया जो अपने बेटे की तलाश करते हुए यहाँ आकर बच गई, तो एकाएक ही बुढ़िया के रहस्यमय लगने लगी। फिर तुम्हारी फाइल में उसकी जवानी की फोटो देखकर मैं चौंक पड़ा, और उसका हवेली के इर्द गिर्द घूमना, ठाकुर द्वारा उसे ठुकराया जाना, फिर दूसरी शादी कर लेना इत्यादि बातों ने मेरे शक की पुष्टि कर दी और बलजीत हत्यारे के रूप में मेरे सामने आ खड़ा हुआ। और यहाँ पर होती है यह कहानी ख़त्म। तो बताइए आप लोगों को यह खूनी हवेली का रहस्य कैसी लगी कहानी। मिलते हैं नई कहानी के साथ, नई कॉमिक के साथ। तब तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और मिलती हूँ नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय।